हाँ तो भाई सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीईटी के सिलेबस के ऊपर अपन बात करेंगे और ये भी देखेंगे अपन कि पिछली बार जब सीईटी की एग्ज़ाम हुई थी तो किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए थे। पर्टिकुलरली अलग अलग सब्जेक्ट को अपन डिवाइड करके इसमें देखेंगे और अब की बार आपको किस प्रकार से इसकी तैयारी करनी चाहिए। देखो, तैयारी के लिए रामबाण है हमारे नोट्स। पिछली बार भी इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, राजस्थान पुलिस में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। राजस्थान पुलिस में 3000 प्लस बच्चों ने इनको बाई किया था और राजस्थान पुलिस का जो जीके का सिलेबस था ना, वो बेहतर तरीके से हमने कवर करवाया था। अब इसमें राजस्थान जीके के साथ में हमने इंडिया जीके भी इंक्लूड करी है। ये सारी बुक्स है ना, अभी मार्केट में वैसे अवेलेबल नहीं है। ऑफलाइन आप दुकान पे जाओगे तो अवेलेबल नहीं मिलेगी, आपको ई बुक फॉर्मेट में मिल जाएगी। पहले एक बार आप इनका डेमो देखो। हमारे जो हस्तलिखित नोट्स का जो पैटर्न है उसे टू द पॉइंट किस प्रकार से लिखा गया है वो डेमो देखो आप। जयपुर क्लासेज ऐप के ऊपर जाकर के राजस्थान का इतिहास मिल जाएगा, भूगोल मिल जाएगा, राज्य व्यवस्था मिल जाएगी, भारतीय संविधान मिल जाएगा, भारतीय भूगोल और भारतीय इतिहास के साथ में ही जो अभी नए बच्चे हैं ना, उनके लिए भी हमने ये बुक डिजाइन करी है। और इस बुक में 5555 प्लस नवीनतम प्रश्न है और ये सारी चीज़ें आपको जयपुर क्लासेज ऐप पर मिलेगी। और साथ में ही अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2024, 2025 और 2026 ये जो 2024 से अपन देख रहे हैं ना, पेपर का ट्रेंड चेंज हुआ है, प्रश्न पूछने का ट्रेंड चेंज हुआ। तो हमने क्या किया कि जब से 2024 से जो ट्रेंड चेंज हुआ ना, तो उन सारे प्रश्नों को विषयवार के साथ में ही हम उनको है पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज विषयवार और टॉपिक वाइज हमने उनको सेलेक्ट किया है। अब जैसे आप राजस्थान का इतिहास देखोगे तो राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ से किस प्रकार के प्रश्न बदलते हुए ट्रेंड में पूछे गए हैं। 2024 और 2025 का जो बदलता हुआ ट्रेंड है उसमें किस प्रकार पूछे गए हैं। मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, इनमें से जयपुर का इतिहास, वो सारी चीज़ें हैं, वो क्रम वाइज है। वो जमा के आपके सामने ये सारी चीज़ें प्रस्तुत करेंगे हम। हालांकि इनके ऊपर अभी काम चल रहा है, जल्दी ही ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। 8 से 10 दिन के अंदर तीनों ई बुक है वो रेडी हो जाएगी। एक ई बुक में लगभग 600 प्लस तो पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू मतलब 2024 और 2025 और 2026 के जून तक पूछे गए प्रश्न। 600 प्लस तो वो हैं प्रत्येक ई बुक में। 600 प्लस तो वो, और टॉपिक का सारांश उसमें दिया गया है। प्रश्न के साथ में ही नेक्स्ट जो स्लाइड मिलेगी आपको, टॉपिक का सारांश दिया गया। डेमो फ्री है, डेमो आप इसका ले लेना, 8 से 10 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। अब अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं अपन। देखो किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अब 12वीं स्तर की जो एग्जाम है वो तो अक्टूबर में होगी और स्नातक स्तर की एग्जाम है वो दिसंबर में होगी। आप सबने फॉर्म भर दिया, रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म आए हैं अब की बार। ये देख लो भाई, 2024 में सीईटी हुई थी तो उसका रोड मैप है। 2024 वाली सीईटी का रोड मैप है कि भाई इंडिया जीके के भी प्रश्न पूछे गए थे और राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए थे। अब इनमें से इंडिया जीके के जो ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं ना, वो इंडिया जीके के 10 से 11 प्रश्न ज्योग्राफी के पूछे थे। वहीं राजस्थान ज्योग्राफी से 13 से 14 प्रश्न पूछे थे। इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी से इस प्रकार डिवाइड करके प्रश्न पूछे थे। और यहाँ पे जो टोटली प्रश्न पूछे गए थे वो 24 प्रश्न या 25 प्रश्न है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पूछे गए थे। अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था से 7 से 8 प्रश्न पूछे थे और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से 4 से 5 प्रश्न पूछे थे। 12 या 13 प्रश्न है वो अर्थव्यवस्था के पूछे गए थे। राज्य व्यवस्था में इंडियन जो राज्य व्यवस्था है वहाँ पे 8 से 9 प्रश्न पूछे गए थे। राजस्थान की राज्य व्यवस्था से 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे। 10 से 12 प्रश्न है वो राज्य व्यवस्था से पूछे गए थे। हाँ, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के भी नोट्स हमारे पास में मिल जाएंगे। और राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वालों बच्चों के लिए महिला व बाल अपराध के नोट्स भी अवेलेबल है जयपुर क्लासेज ऐप के ऊपर। इतिहास, इंडियन इतिहास से कम प्रश्न पूछे गए थे, 7 से 8 प्रश्न थे। और राजस्थान इतिहास से 8 से
9 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जीके वाला पोर्शन था कि इंडिया जीके से 30-35 प्रश्न आए थे और राजस्थान जीके से भी 30-35 प्रश्न आए थे, यानी कि जीके वाला पोर्शन था वहाँ से लगभग 60 से 65 प्रश्न पूछे गए थे। आउट ऑफ 150 60 से 65 प्रश्न पूछे गए थे। अब आती है जीएस, जनरल साइंस का भी बढ़िया योगदान रहा था भाई, 20 से 22 प्रश्न जनरल साइंस के पूछे गए थे। कंप्यूटर के 8 से 9 प्रश्न पूछे गए थे और कंप्यूटर की भी ई बुक है ना, कंप्यूटर की ई बुक्स है वो जयपुर क्लासेज ऐप के ऊपर अवेलेबल जल्दी ही करवाने वाले हैं, क्योंकि हम राजस्थान पुलिस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए कंप्यूटर की ई बुक भी मिल जाएगी। रीजनिंग और मैथ दोनों के मिला के यहाँ पे 20 प्रश्न पूछे गए थे। रीजनिंग और मैथ कंबाइंड में आई थी और दोनों के मिलाकर के 20 प्रश्न है वो पूछे गए थे। हिंदी के 15 प्रश्न, इंग्लिश के 13 से 14 प्रश्न आए थे। हिंदी के तो आए थे 15 प्रश्न और इंग्लिश के आए थे 13 से 14 प्रश्न। अब जो इसके बाद में कुछ प्रश्न है वो करंट अफेयर्स से पूछे गए थे, लगभग 4 से 5 प्रश्न है वो करंट अफेयर्स के थे और अदर सब्जेक्ट्स के 7 से 8 प्रश्न थे। तो इन 7 से 8 प्रश्नों में से कुछ तो ज़्यादा ही ओल्ड करंट अफेयर्स के थे, कुछ इन सारी सब्जेक्ट से बाहर के प्रश्न थे। तो ये पिछली बार जो सीईटी हुई थी ना 12वीं लेवल की, उसमें हर सब्जेक्ट से इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। और आपको भाई अब की बार अच्छे से तैयारी करनी है, अगर सीईटी पास नहीं होगी तो फिर समझ लो कि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठने के लायक नहीं रहोगे।